नाज़रीन, दुबई का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले आसमान को छूती इमारतें, चमकीली गाड़ियां और बेपनाह दौलत का ख्याल आता है। लेकिन इस जदीद और अमीर तरीन शहर के पीछे जिस दिमाग और जिस खानदान का हाथ है, इनकी अपनी जिंदगी भी किसी अफसाने से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के शाही खानदान और खास तौर पर दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की, जिन्होंने रेत के टीलों को सोने की कान में बदल दिया। पूरी दुनिया जानती है कि दुबई में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि इस शहर का बादशाह खुद जिंदगी कैसे गुजारता है। इनके पास कितनी दौलत है, ये क्या खाते हैं, किन महलों में रहते हैं और इनके शौक कितने महंगे हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी ख्याली दुनिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि हकायक पर मबनी वो बातें आपको बताएंगे जो शेख मोहम्मद बिन राशिद और इनके खानदान के लाइफस्टाइल को दुनिया भर के बाकी बादशाहों से मुनफरिद बनाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी रिहाइश की। तो ज़बील पैलेस इनका सबसे अहम महल है। ये महल दुबई के वस्त में वाक़ है और ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक किला है। ज़बील पैलेस कई किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसके इर्द गिर्द खूबसूरत बागात हैं जहां मोर और दीगर नायाब परिंदे खुले आम घूमते हैं। महल के अंदरूनी हिस्से में सोने का इस्तेमाल इस कसरत से किया गया है कि देखने वाला दंग रह जाए। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, झूमर और फर्नीचर दुनिया के बेहतरीन कारीगरों ने तैयार किए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शेख मोहम्मद सिर्फ दुबई तक महदूद नहीं है। इनके पास बर्तानिया यानी यूके में भी अरबों रुपए की जायदादें हैं। लंदन के करीब इनका एक बहुत बड़ा स्टेट है जहां वो अक्सर गर्मियों में अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने जाते हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड में भी इनकी हजारों एकड़ जमीन है जो कुदरती नजारों से माला माल है, जहां वो शिकार और सुकून के लिए जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद इसे गिनने के लिए एक मुकम्मल टीम दरकार हो। नाज़रीन, अब बात करते हैं उस सवारी की जो समंदरों का सीना चीरती हुई चलती है। शेख राशिद के पास दुनिया की सबसे महंगी और बड़ी यार्ड्स में से एक है जिसका नाम ही दुबई है। यह यार्ड इतनी बड़ी है कि इसे एक तैरता हुआ शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन माहिरीन इसे $400 मिलियन से ज्यादा मालियत का बताते हैं। इस यार्ड पर हेलीपैड मौजूद है ताकि शेख फैमिली हेलीकॉप्टर के जरिए सीधा समंदर में लैंड कर सके। इसके अंदर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, डिस्को और दर्जनों मेहमानों के रहने के लिए ऐसे कमरे हैं जो 5 स्टार होटलों को भी मात देते हैं। इस यार्ड को चलाने के लिए तकरीबन 88 मेंबरान का अमला हर वक्त मौजूद रहता है, जो 24 घंटे ड्यूटी पर होता है। जब ये यार्ड समंदर में निकलती है तो इसका रोब और दबदबा देखने वाला होता है। यह सिर्फ एक कश्ती नहीं बल्कि समंदर पर इनकी बादशाहत का निशान है। दोस्तों, समंदर के बाद अगर जमीन की बात करें तो शेख मोहम्मद और इनके बेटों और खास तौर पर वली अहद शेख हमदान, जिन्हें दुनिया फिजा के नाम से जानती है, इनको गाड़ियों का बेपनाह शौक है। इनके पास कारों का ऐसा कलेक्शन है जो शायद दुनिया में कहीं और ना मिले। इनके गैरेज में फरारी, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां मामूली समझी जाती हैं। इनके पास मर्सिडीज जी वैगन का एक बहुत बड़ा बेड़ा है। खास बात यह है कि इनकी ज्यादातर गाड़ियां कस्टम मेड होती हैं, यानी कंपनी ये गाड़ियां सिर्फ इनके लिए खास ऑर्डर पर तैयार करती है। इन गाड़ियों का रंग, इंटीरियर और इनके फीचर्स इनकी पसंद के मुताबिक होते हैं। दुबई के हुक्मरान के पास ऐसी गाड़ियां भी हैं जो खुश्की और पानी दोनों में चल सकती हैं, लेकिन गाड़ियों से ज्यादा चर्चा इनकी नंबर प्लेट्स का होता है। दुबई में गाड़ी की नंबर प्लेट स्टेटस सिंबल मानी जाती है। शेख मोहम्मद की गाड़ी पर अक्सर आपको एक नंबर लिखा हुआ आएगा, एक नंबर लिखा हुआ नजर आएगा। इस एक नंबर की प्लेट की कीमत ही करोड़ों डॉलर्स में है, जो यह जाहिर करती है कि दुबई में नंबर 1 सिर्फ वही है। जब इनका काफिला सड़क से गुजरता है तो ट्रैफिक रोक दी जाती है और दर्जनों एक जैसी गाड़ियां एक लाइन में चलती हैं, जिनमें से पहचानना मुश्किल होता है कि शेख किस गाड़ी में सवार है। शाहाना जिंदगी का एक और बहुत बड़ा पहलू इनका घोड़ों से इश्क है। दुनिया में अगर कोई शख्स घोड़ों की रेसिंग पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है तो वो अल मखदूम फैमिली है। इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा हॉर्स रेसिंग स्टबल कायम कर रखा है। यह सिर्फ एक स्टबल नहीं बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री है। इनके घोड़े दुनिया भर में होने वाली महंगी तरीन रेसों में हिस्सा लेते हैं और जीतते हैं। शेख मोहम्मद खुद एक बेहतरीन घुड़सवार है और वो घोड़ों की देखभाल भी खुद करते हैं। इनके पास दुनिया की नायाब तरीन नस्ल के घोड़े हैं जिनकी कीमतें करोड़ों डॉलर्स में होती हैं।
बर्तानिया, आयरलैंड और अमेरिका में इनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं जहां इन घोड़ों की ट्रेनिंग होती है। इनके लिए घोड़े पालना सिर्फ शौक नहीं बल्कि इनकी सकाफत और अरब रिवायात का हिस्सा है, जिसे इन्होंने जदीद दौर में भी जिंदा रखा हुआ है। वो घोड़ों को अपने बच्चों की तरह अजीज रखते हैं और अक्सर इन्हें अपने घोड़ों के साथ बातें करते और प्यार करते देखा जा सकता है। नाज़रीन, खाने पीने के मामले में भी इनका अंदाज निराला है। हालांकि शेख मोहम्मद खुद को फिट रखने के लिए बहुत मुतवाज़िन ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन जब ज़ियाफ़तों की बात आती है तो वो किसी बादशाह से कम नहीं होते। इनके दस्तरखान पर ऊंट का गोश्त, नायाब मछलियां और दुनिया भर के बेहतरीन फल सजाए जाते हैं। खास तौर पर जब कोई गैर मुल्की मेहमान आता है तो उनकी तवाज़ो के लिए सोने के बर्तनों का इस्तेमाल भी देखने में आता है। ताहम वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। वो रोजाना वर्जिश करते हैं और अक्सर इन्हें साइकिलिंग करते या सहरा में पैदल चलते देखा गया है। इनकी फिटनेस इस उम्र में भी नौजवानों को शर्मिंदा कर सकती है। यही वजह है कि वो इतने एक्टिव हैं और दुबई के हर प्रोजेक्ट पर खुद नजर रखते हैं। अब बात करते हैं इनके सफर करने की अंदाज की। जब दुबई के किंग को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो वो आम फ्लाइट्स का इंतजार नहीं करते। इनके पास जाती तैयारों का एक पूरा बेड़ा मौजूद है। इनके पास बोइंग 747 जैसे जंबो जेट तैयारे हैं जो मुकम्मल तौर पर प्राइवेट हैं और इनके अंदर का मंजर किसी महल से कम नहीं होता। इन तैयारों में बेडरूम्स, मीटिंग रूम्स और वो तमाम सहूलियात मौजूद होती हैं जो जमीन पर मुयस्सर है। जब वो सफर करते हैं तो इनके साथ इनका जाती अमला, सिक्योरिटी, बावर्ची और असिस्टेंट्स की एक पूरी फौज होती है। वो लंदन जाएं या न्यूयॉर्क, इनका लाइफस्टाइल इनके साथ सफर करता है। इन तैयारों पर भी दुबई का शाही निशान बना होता है जो हवाओं में भी इनकी हुक्मरानी को साबित करता है। नाज़रीन, सिक्योरिटी और हिफाजत भी इस शहाना जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अवामी आदमी हैं और अक्सर माल्स या कैफे में आम लोगों के दरमियान नजर आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि वो गैर महफूज है। इनकी सिक्योरिटी टीम दुनिया की बेहतरीन ट्रेन फोर्सेज में शुमार होती है। इनके मुहाफिज साए की तरह इनके साथ होते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि आम लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास कम से कम हो। ये इनका एक मुनफरिद अंदाज है कि वो खुद गाड़ी चलाकर दुबई का मुआयना करने निकल जाते हैं। वो अक्सर अचानक सरकारी दफातर का दौरा करते हैं ताकि देख सकें कि काम सही हो रहा है या नहीं। ये सादा मगर बारोब अंदाज इन्हें बाकी हुक्मरानों से मुमताज करता है, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे छुपने की बजाय अपने लोगों के दरमियान रहना पसंद करते हैं। इनके खानदान के दीगर अफराद और खास तौर पर इनके बच्चे भी इसी लग्जरी लाइफस्टाइल के अमीन हैं। वलीद शेख हमदान, जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत मशहूर हैं, एडवेंचर के बहुत शौकीन हैं। कभी वो बुर्ज खलीफा की चोटी पर सेल्फी ले रहे होते हैं तो कभी स्काई डाइविंग कर रहे होते हैं। इनके ये शौक बताते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है और खौफ का कोई वजूद नहीं है। इनका मानना है कि अल्लाह ने इन्हें जो दौलत दी है वो लोगों की बेहतरी के लिए है। यही वजह है कि इनकी पुरतायुश जिंदगी पर तनकीद कम होती है, क्योंकि इन्होंने अपने शहर के लोगों को भी अमीर किया है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।